बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सुसाइड स्क्वाड। पिछली कहानी में हमने देखा था कि कैसे सुपरमैन ने अपनी जान देकर क्रिप्टॉन ग्रह के उस दानव को, जिसका नाम डूम्सडे था, उसे खत्म कर दिया था। और अब सरकारी विभाग की एक एम्प्लॉय एमेंडा वॉलर यूएस गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों के सामने एक प्रस्ताव रखती है, जिसमें वो कहती है कि हमारी दुनिया को बाहरी ताकतों से खतरा है, इसीलिए मैं कुछ ऐसे कैदियों की टीम बनाना चाहती हूँ जिनके अंदर आम इंसानों से ज्यादा ताकत है। इस टीम का नाम हम रखेंगे टास्क फोर्स एक्स। इस टीम में एमेंडा शामिल करती है डेडशॉट को, जो पैसों के लिए लोगों को मारता है, हैर्ली क्विन को, जो पहले जोकर की साइकाइट्रिस्ट थी पर उसे जोकर से प्यार हो गया था। जोकर ने उसे काफी इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे, जिस वजह से वो खुद भी जोकर की तरह बन गई थी। कैप्टन बूमरैंग को, जो कि एक शातिर चोर है। डियाब्लो को, जिसे आग पर कंट्रोल होता है, वो अपने हाथों से आग जनरेट कर सकता है। किलर क्रॉक को, जो कि एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। डॉक्टर जून को, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो यहाँ बैठे सभी अधिकारियों को बताती है कि एक बार जब डॉक्टर जून एक गुफा में गई थी तो वहाँ उसे एक मूर्ति मिली। गलती से जून से उस मूर्ति की गर्दन टूट गई और तभी वहाँ एन्चेंट्रेस नाम की एक विच प्रकट हुई, जो जून के शरीर में प्रवेश कर गई। एमेंडा सब अधिकारियों को बताती है कि हमें उसी गुफा में एन्चेंट्रेस का दिल मिल गया था, जो अब भी मेरे पास है। जिसके पास भी एन्चेंट्रेस का दिल होगा वो उसी के काबू में रहेगी। मीटिंग में बैठे सभी सेना के अधिकारी इस टास्क फोर्स एक्स टीम के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्रिमिनल्स होते हैं। अब एमेंडा यहाँ पर डॉक्टर जून को बुलाती है और उसे अपने अंदर से एन्चेंट्रेस को बाहर निकालने को कहती है। जून एन्चेंट्रेस का नाम पुकारती है और तभी उसके अंदर से एन्चेंट्रेस बाहर निकलती है। इसके बाद एमेंडा एन्चेंट्रेस को एक खुफिया फाइल लाने को कहती है। एन्चेंट्रेस पलक झपकते ही उस फाइल को ले आती है। ये देखकर सेना के सभी अधिकारी एमेंडा को टास्क फोर्स एक्स की परमिशन दे देते हैं। ये अपनी फ्लैग को, जिसे एमेंडा ने ही जून के पास भेजा था और अब वो जून का बॉयफ्रेंड है, उसे भी शामिल कर लेते हैं। रात को जून जब सो रही होती है तो गलती से नींद में वो एन्चेंट्रेस बोल देती है, जिससे एन्चेंट्रेस उसके शरीर से बाहर आ जाती है और वो सीधा एमेंडा के पास जाती है, क्योंकि उसके पास उसका दिल है। पर वो एक बॉक्स में होता है जिसमें अलार्म लगा है। जैसे ही एन्चेंट्रेस उसके पास जाएगी अलार्म बज जाएगा, इसीलिए वो दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ उसे एक छोटी सी मूर्ति मिलती है। इस मूर्ति के अंदर उसके भाई इनक्यूबस की आत्मा कैद है। एन्चेंट्रेस उस मूर्ति को लेकर वहां से निकल जाती है और मेट्रो के वॉशरूम में जाती है, जहां वो अपने भाई इनक्यूबस की आत्मा को आजाद करती है, जो एक आदमी को मारकर उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है। और फिर वो मिडवे सिटी मेट्रो पर जाकर कुछ लोगों को मारकर उनके शरीर से अपनी शक्तियां हासिल कर लेता है, साथ ही पूरे स्टेशन को ब्लास्ट भी कर देता है। अब जब ये बात एमेंडा को पता चलती है तो वो एन्चेंट्रेस के दिल पर, जो उसके पास होता है, कई बार वार करती है, जिससे एन्चेंट्रेस को बहुत तकलीफ होती है। पर उसका भाई इनक्यूबस उसे अपनी शक्ति से अपनी ही तरह शक्तिशाली बना देता है, यानी कि अब वो भी आज़ाद है। इसके बाद एन्चेंट्रेस मिडवे सिटी के स्टेशन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक चक्र बनाती है, जो धातु को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट टास्क फोर्स एक्स टीम को एक्टिवेट कर देती है। उन्हें बताया जाता है कि मिडवे सिटी स्टेशन पर हमला हुआ है, वहां कुछ लोग फंसे हैं, तुम्हें उन्हें वहां से निकालना है। पर कैदियों को छोड़ने से पहले वो उनकी गर्दन पर एक चिप लगाते हैं, जिससे न सिर्फ उन्हें ट्रैक किया जा सकता है बल्कि ब्लास्ट करके उन्हें मारा भी जा सकता है। अब ये पूरी टीम मिडवे सिटी स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर इनका सामना इंसानों से नहीं बल्कि मॉन्स्टर से होता है। दरअसल एन्चेंट्रेस ने इंसानों को मारकर उन्हें मॉन्स्टर बना दिया है और वो इसी तरह पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती है। पर टास्क फोर्स एक्स की टीम मिलकर यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। इसी मेट्रो के अंदर एक खुफिया ऑफिस होता है, जहाँ एमेंडा और उसकी टीम होती है। हालांकि ये सारे के सारे कैदी इस बात से नाराज होते हैं कि इन्हें पहले इस सच का नहीं बताया गया कि इनका सामना इंसानों से नहीं बल्कि मॉन्स्टर से है। एमेंडा इन सबको कहती है कि हमने जो टास्क फोर्स एक्स टीम बनाई है वो इसी तरह के खतरों से लड़ने के लिए बनाई है। यहाँ पर सभी लोग एमेंडा के खिलाफ हो जाते हैं, वो उसके लिए काम नहीं करना चाहते और ना ही जेल वापस जाना चाहते हैं। पर तभी एमेंडा इन्हें अपना मोबाइल फ़ोन दिखाती है, जिसमें उस डिवाइस का, जो इनकी गर्दन पर लगा है, उसका कंट्रोल है। अगर उसने बटन दबा दिया तो इन सब की जान चली जाएगी। अब ये सब के सब इस जगह से निकलने के लिए बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, जहाँ पर ये अपने हेलीकॉप्टर्स बुलाते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ
यहाँ पर एक हेली कैरियर आता है जो इन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। दरअसल ये जोकर और उसके लोग होते हैं जो यहाँ पर जोकर की गर्लफ्रेंड यानी कि हैर्ली क्विन को छुड़ाने के लिए आए हैं। इसके बाद जोकर हेली कैरियर से हैर्ली क्विन के लिए एक रस्सी फेंकता है जिसे पकड़कर हैर्ली क्विन यहाँ से निकलने लगती है। एमेंडा डेडशॉट को ऑर्डर देती है कि वो हैर्ली क्विन पर गोली चलाए। डेडशॉट गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। सब समझ जाते हैं कि डेडशॉट ने ऐसा जानबूझकर किया है क्योंकि उसका निशाना कभी नहीं चूकता। इसके बाद एमेंडा एक और हेली कैरियर को बुलाती है जो जोकर के हेली कैरियर पर गोलियों की बौछार कर देता है। जोकर जानबूझकर हैर्ली क्विन को हेलीकॉप्टर से नीचे एक छत पर फेंक देता है क्योंकि उसका हेली कैरियर अब ब्लास्ट होने वाला था और अगले पल हैर्ली के सामने जोकर का हेली कैरियर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जोकर की मौत से वो पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं एमेंडा को दिखाया जाता है जो यहाँ से निकलने के लिए अपने लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाती है और बाकी बची हुई टीम को कहती है कि जल्दी मैं तुम तक हेलीकॉप्टर पहुंचाती हूँ। एमेंडा यहाँ से निकल जाती है और तभी इनक्यूबस उसके हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। इसके बाद इनक्यूबस उसे अपनी बहन इंचेंट्रेस के पास ले जाता है और उसके पास जो उसकी बहन का दिल होता है वो उससे हासिल करके वो अपनी बहन के सीने में उसका दिल वापस लगा देता है। इंचेंट्रेस कहती है कि अब मुझे मेरा दिल मिल गया, इस दुनिया को खत्म करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वहीं टास्क फोर्स एक्स की टीम को पता चल चुका है कि एमेंडा का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इसीलिए वो बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं जहां पर हार्ली भी उनके ग्रुप में दोबारा शामिल हो जाती है। ये एमेंडा के हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं जहां पर इन्हें खुफिया फाइल मिलती है जिससे इन्हें पता चलता है कि एमेंडा और डॉक्टर जून जिसके शरीर के अंदर एंचेंट्रेस थी, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इन्हीं की वजह से एंचेंट्रेस इस दुनिया में खुलेआम घूम रही है। ये सच जानने के बाद ये एमेंडा का साथ देने से मना कर देते हैं और सब के सब एक बार में जाते हैं, पर इन्हें एहसास होता है कि इन सब ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं और अगर ये अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, अपनों के आगे खुद को साबित करना चाहते हैं तो इन्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा और एंचेंट्रेस और उसके भाई को खत्म करना होगा। अब इस पूरी टीम को पता चलता है कि वो दोनों के दोनों पानी से भरे हुए सबवे के ऊपर है जहां पर उनकी वो इलेक्ट्रिक मशीन है जिससे वो पूरी की पूरी एनर्जी को धरती से खींच रहे हैं। ठीक इसी सबवे के नीचे नेवी ने एक बॉम्ब प्लांट किया था लेकिन अब वो पानी के नीचे डूब चुका है। ये प्लान बनाते हैं कि ये उस बॉम्ब को ऊपर लाएंगे और एक्टिवेट कर देंगे ताकि ये इंचेंट्रेस और उसके भाई इनक्यूबस को खत्म कर दे। यहाँ पर जो किलर क्रॉक होता है वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी जमीन के नीचे बिताई है, इसीलिए मैं बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए जाऊंगा और वो सबवे में पानी से होता हुआ बॉम्ब तक पहुंचने के लिए निकल जाता है। बाकी की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां पर ये दोनों भाई बहन हैं। इंचेंट्रेस को पता चल जाता है कि यहाँ पर पूरी टीम पहुंच चुकी है, इसीलिए वो अपनी शक्ति से इन सब को वो सब विजन्स दिखाती है जो ये सब अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिससे सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। डियाब्लो भी अपने आप को अपने परिवार के साथ देखता है, उस परिवार के साथ जो उसी की वजह से खत्म हो गया था, पर अगले पल वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सब एक सपना है। उसका परिवार मारा जा चुका है, वो सबको होश में लाता है और इसके बाद ये सब के सब एंचेंट्रेस के सामने जाते हैं। एंचेंट्रेस अपने भाई इनक्यूबस को यहाँ पर बुला लेती है और डियाब्लो और एंचेंट्रेस के भाई इनक्यूबस के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। डियाब्लो के पास आग की पावर है जिससे वो इनक्यूबस पर हमला करता है। इन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है और उसी पल पानी के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड में दिखाया जाता है जहां पर किलर क्रॉक पानी से ऊपर बॉम्ब को लाकर एक्टिवेट कर चुका होता है। डियाब्लो भी यहाँ पर इनक्यूबस को उस पॉइंट पर ले जाता है जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और वो अपने साथियों को कहता है कि बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। हालांकि उसके साथी ऐसा नहीं करना चाहते, पर वो जानते हैं कि इनक्यूबस को मारने का इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे इनक्यूबस की मृत्यु हो जाती है। डियाब्लो ने अपनी जान देकर इनक्यूबस का खात्मा कर दिया। वहीं इंचेंट्रेस को दिखाया जाता है जो अपने भाई की मौत से पूरी तरह से बौखला जाती है। डेडशॉट उसे कहता है कि अब तेरी बारी है। इंचेंट्रेस कहती है कि मेरा जादू पूरा हो गया। इसके बाद वो अपने इलेक्ट्रिक सर्कल से, जो कि एक एनर्जी सर्कल है, उससे धरती की सैटेलाइट को साथ ही दुनिया की डिफेंस की खुफिया जगहों को निश्तो नाबूद करना
करना शुरू कर देती है। एन्चेंट्रेंस यहाँ पर सभी पर हमला भी कर देती है। उसकी शक्तियों के आगे ये सब नहीं टिक पाते। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और एक पल ऐसा आता है जब वो इन सब के हथियार छीन लेती है और इन सब से कहती है कि मेरे साथ मिल जाओ नहीं तो मरो। यहाँ पर कोई भी उसके साथ मिलना नहीं चाहता, पर हार्ली कहती कि मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरे लवर को यानी कि जोकर को वापस लाना होगा। एन्चेंट्रेस कहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, बस तुम्हें मेरे कदमों पर गिरना होगा। इसके बाद हार्ली उसकी तरफ जाती है। वहीं नीचे कटार पड़ी होती है जिसे हार्ली उठाकर उसके सीने को चीर देती है और उसके दिल को एक बार फिर से उसके सीने से निकाल लेती है। उसका दिल निकलने से वो कमजोर हो चुकी है, इसीलिए किलर क्रॉक उसकी मशीन की तरफ बॉम्ब फेंकता है और डेडशॉट जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, वो उस बॉम्ब पर निशाना लगाता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी वो इलेक्ट्रिक मशीन जिससे वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहती थी वो निश्तो नाबूद हो जाती है। अब ये एन्चेंट्रेस को मारने वाले होते हैं कि कर्नल रिक उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर डॉक्टर जून की बॉडी है जिससे कर्नल फ्लिक प्यार करता है। वो एन्चेंट्रेस को उसका दिल दिखाता और कहता है कि जून को वापस ले आओ और जब वो उसका दिल दबाता है तो वो बेहोश हो जाती है और कुछ ही पलों के बाद उसकी स्किन के अंदर से डॉक्टर जून निकलती है। कर्नल फ्लिक जून को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एमेंडा भी आ जाती है जिसने इन सब मुजरिमों को एक टीम बनाया था। वो कहती है कि तुमने जो काम किया वो काबिल तारीफ है, इसीलिए मैं तुम सब की 10-10 साल सजा कम कर देती हूँ। ये सब के सब अब दोबारा जेल में जा चुके हैं। वहीं जेल में जहाँ पर हार्ली क्विन होती है वहाँ पर कुछ लोग आकर हमला कर देते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि जोकर होता है जो अभी भी जिंदा है। वो हार्ली को यहाँ से निकाल कर ले जाता है। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है बैटमैन को जिससे एमेंडा मिलने जाती है। वो कहती है मिडवे सिटी में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ और अगर सरकार के सामने बात खुल गई तो मैं फंस जाऊंगी। ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन कहता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा का वादा देता हूँ, तुम्हें मुझे वो खुफिया फाइल देनी होगी जिसके अंदर म्यूटेंट कम्युनिटी की पूरी जानकारी है। एमेंडा उसे वो फाइल दे देती है। उस फाइल में फ्लैश और एक्वामैन की भी इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद ब्रूस वेन यहाँ से जाने लगता है। एमेंडा कहती है कि तुम्हें रात में काम करना बंद होगा। दरअसल एमेंडा को पता होता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। बैटमैन कहता है कि अब तुम्हारे काम को मैं और मेरे साथी संभाल लेंगे, तुम्हें टास्क फोर्स एक्स टीम को खत्म करना होगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। इस फिल्म का बजट था $175 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $746 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।